Hello everyone, today we are going to start our new lecture series on CSIR NET Life Sciences exam. In this series, we are going to discuss all previous year questions of 10 years according to the each unit. Today we are going to start the unit which is our unit number 4th, cell communication and cell signaling. Today we are going to discuss the part B questions of this unit. So let's start. Our first question is, which one of the following combinations of CD molecules and their associated functions is matched incorrectly? इस क्वेश्चन में हमें CD molecules के फंक्शन और उसके ये बताना है कि कौन सा गलत हमें यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट ऑप्शन इज CD1 antigen presenting proteins that present antigenic peptides to T cell receptors on natural killer T cells. जो CD1 मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंटीजन प्रोटीन्स को. किसको प्रेजेंट करेंगे? टी सेल के रिसेप्टर्स को. पर इसमें गलत क्या दिया हुआ है कि ये पेप्टाइड्स, एंटीजन जो है वो पेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन वाले एंटीजन्स हैं उनको प्रेजेंट करते हैं. पर इसमें क्या है, ये गलत क्या है कि ये ग्लूकोज वाले जो एंटीजन्स हैं, जो ग्लूकोज कंटेनिंग एंटीजन्स होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, ना कि प्रोटीन्स वाले एंटीजन्स को. चलो फिर भी हम आगे देख लेते हैं. सेकंड वन इज CD8 थाइमिक डिफ्रेंशिएशन मार्कर ऑफ टी सेल्स. टी सेल्स के लिए क्या काम करता है? थाइमिक डिफ्रेंशिएशन का काम करता है, ये सही है. थर्ड वन इज CD11A अ मेंबर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन दैट प्रोवाइड सेल सेल एडहेशन बाय इंटरेक्शन विद ICAM1. ICAM1 मॉलिक्यूल के साथ ये सेल टू सेल एडहेशन, एडहेशन मतलब दोनों को जोड़ने का काम करता है, तो ये सही है. ये वाला मॉलिक्यूल ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो एडहेशन में हेल्प करता है. किसके साथ? ICAM1 मॉलिक्यूल के साथ. फोर्थ वन इज CD14 एक्टिवेट इनेट मॉलिक्यूल immune responses by transferring LPS LPB complex to TLR4. This one is also the correct statement. So our answer is option number A, because CD1 proteins present glucose antigens, not protein antigens. So let's come to the next question. अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सल्फेटेड पेप्टाइड दैट इज सिक्रेटेड बाय अ राइस पैथोजेनिक बैक्टीरियम ज़ेंथोमोनास ओरिजी. हमारे पास एक बैक्टीरियम दिया गया है ज़ेंथोमोनास ओरिजी जो टू मॉड्यूलेट मोटिलिटी, मोटिलिटी मीन्स जो उसकी फंक्शनिंग में मोबाइल, मोटिलिटी मीन्स मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करे. बायोफिल्म फॉर्मेशन, बायोफिल्म की फॉर्मेशन में हेल्प करे. और वायरुलेंस मतलब डिजीज़ कोजिंग में हेल्प करे. तो मैं बताना है कि इन कौन सा पेप्टाइड जो है जो सिक्रेट किया जाता है इस बैक्टीरियम के द्वारा जो हमारी हेल्प करेगा इन तीनों फंक्शंस में. तो देन द आंसर इज AX21 पेप्टाइड. दिस पेप्टाइड, दिस इज अ सल्फर कंटेनिंग पेप्टाइड विच हेल्प्स इन दीज थ्री फंक्शंस विच आर मॉड्यूलेट मोटिलिटी, बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड वायरुलेंस. वायरुलेंस मीन्स डिजीज़ कोजिंग प्रॉपर्टी. Next question our is, which one of the following small molecule neurotransmitter is not synthesized from tyrosine. हमें बताना कि जो टायरोसिन है, प्रोटीन है, उससे इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है वो सीक्रेट नहीं होता है. द आंसर इज सेरोटोनिन, बिकॉज ऑल द थ्री आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन while serotonin is synthesized from tryptophan. Our next question is, while studying pathogenic bacteria, a protein with the following features was identified. हमें क्या दिया गया है? बैक्टीरिया के फीचर्स दिए गए हैं. तो हमें बताना है कि ये हाउ विल यू बेस्ट क्लासीफाइड द टॉक्सिक नेचर ऑफ दिस प्रोटीन. प्रोटीन का हमें नेचर बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि वो प्रोटीन का नेचर कैसा होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट वॉज सिक्रेटेड ड्यूरिंग इन्फेक्शन कंडीशंस बट नॉट इन विट्रो कल्चर्स. इन विट्रो कल्चर्स में हमें ये देखने को नहीं मिला, बट जब इन्फेक्शन की कंडीशंस थी तब हमें ये देखने को मिला है. सेकेंड वन इज, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व टू बी प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस फ्रैक्शन इन ट्रेसिस विच वॉज रिलीज अपॉन बैक्टीरियल लाइसिस. जब हम बैक्टीरिया की लाइसिस कर रहे थे, मतलब बैक्टीरिया को हम तोड़ रहे थे, तब हमें ये मेम्ब्रेनस फ्रैक्शन में ट्रेसिस में देखने को मिला है. थर्ड वन इज, it had a heat labile and terminal enzymatic domain that binds MHC molecule stimulating T cells non-specifically. ये क्या है? MHC molecule का जो enzymatic domain है एंड टर्मिनल पे, वहाँ पे ये heat labile कंडीशन में हमें मिला है. फोर्थ वन इज, इट हैड अ C टर्मिनल नॉन एंजाइमेटिक डोमेन. जो ये हमारे पास जो ये प्रोटीन है इसका जो C टर्मिनल है वो क्या है? नॉन एंजाइमेटिक है. विच वॉज हाईली एंटीजेनिक एंड हीट स्टेबल.
ये तो हीट लायबल था जो एन टर्मिनल है, और जो सी टर्मिनल है वो क्या है, हीट स्टेबल है और एंटीजेनिक है। तो जो ये चारों प्रॉपर्टीज़ है हमारी, वो किस टॉक्सिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सुपर एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास। Our next question is, which one of the following protein is not related to extracellular matrix? And there are two types of matrix, that is intracellular and extracellular. So the answer is laminin protein, because it is present in intracellular matrix, not in extracellular. All these three are present in extracellular matrix. Next question is, which one of the following statement about cancer is incorrect? हमें incorrect statement बतानी है इन चार ऑप्शन में से कौन सी है। First one is, the CMYC gene is translocated to one of the immunoglobulin loci in a majority of Burkitt's lymphomas. जो कैंसर की जो डिजीज़ है बर्किट्स लिम्फोमा, इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो CMYC जीन है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है इम्यूनोग्लोबिन लोकाई पे। सेकेंड स्टेटमेंट इज, वायरल इंटीग्रेशन इनटू द सेलुलर जीनोम मे कन्वर्ट अ प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू एन ऑन्कोजीन। ऑब्वियसली कैंसर में हमारे पास क्या होएगा, जो हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा टू कोज द कैंसर। थर्ड वन इज, द फंक्शन ऑफ P53 एंड RB आर ऑग्यूमेंटेड बाय E6 एंड E7 प्रोटीन्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। In case of human papilloma virus, these two P53 and RB, these inhibited by E6 and E7 proteins, but in this case we are saying augmented means enhanced. So this statement is incorrect, because E7 and E6 proteins inhibit the functions of P53 and RB. Fourth one is, many cases metastatic breast cancer display increased expression of human epidermal growth factor like receptor HER2. Obviously in breast cancer HER2, the amount of HER2 is increased. So the incorrect statement is third one, because E6 and E7 inhibit the function of P53 and RB protein. The next one is, what is the nature of successful anti-cancer human papilloma virus vaccine? हमें HPV वैक्सीन का क्या बताना है, नेचर बताना है कि वो कैसा होता है। केमिकली इनएक्टिवेटेड वायरस, नो, इट इज़ स्टेबली एक्टिवेटेड वायरस। लाइव एटीन्यूएटेड म्यूटेंट फ्रॉम नो, लाइव नहीं होता, वो क्या होता है, डेड एटीन्यूएटेड म्यूटेंट। सी इज L1 मेजर कैप्सिड प्रोटीन सेल्फ असेंबल्ड इनटू वायरस लाइक पार्टिकल्स। दिस इज करेक्ट। There is presence of L1 major and L2 minor capsid proteins which form the capsid of the HPV virus. So the third statement is correct. Fourth one is, mRNA vaccine expressing viral L1 protein mixed with this is also the incorrect statement. The first which define the nature of the HPV virus is the L1 major and L2 minor capsid proteins which form the capsid. Next question is, एन एंटी आइडियोटिपिक एंटीबॉडी विद फ्लोरेसेंट टैग। हमारे पास एक एंटीबॉडी है जिसमें हमने फ्लोरेसेंट टैग लगाया है, किसके लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि इम्यून सेल्स जो टिश्यूज़ में हैं फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल specifically by cell surfaces labeling, which of the following will have the highest chances of getting detected। तो हमें बताना है कि जब हमने इस एंटी आइडियोटिपिक एंटीबॉडी को टैग कर दिया फ्लोरेसेंट से, तो हमारे पास डिटेक्शन में सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है, कि क्या चीज़ मिलेगी हमें। तो सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है, मैच्योर बी सेल्स इन स्प्लीन। स्प्लीन में हमें मैच्योर बी सेल्स का डिटेक्शन होगा सबसे ज़्यादा। Our next question is, the mode of action of cholera toxin in causing diarrhea is by, diarrhea is caused by cholera toxin. So then we have to identify the mode of action, कि why it cause diarrhea. So the option which is correct is continuous activation of adenylyl cyclase. By continuous activation of adenylyl cyclase, the GTP is not converted into GDP, so it causes the diarrhea, and continuous function of adenylyl cyclase is activated. Our next question is, the extracellular domain of a cell surface receptor was switched with the extracellular domain of another cell receptor B. हमारे पास क्या है, दो सरफेस सेल रिसेप्टर है, जिसका ए का एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को हमने स्विच कर दिया बी के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से, तो हमने क्या बना दिया, काइमेरिक रिसेप्टर बना दिया बी ए। एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ डोमेन्स, हमने ये एज्यूम किया कि इनके फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आया हमारे पास, तो हमारे पास आउटकम क्या होएगा, आउटकम क्या होएगा हमारे पास, द लिगेंड विल एक्टिवेट द पाथवे नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय रिसेप्टर ए।
ऑब्वियसली हमने क्या किया है कि जो ए का रिसेप्टर है उसको हमने स्विच कर दिया बी के रिसेप्टर से, तो काइमेरिक रिसेप्टर बनाने के लिए, पर हमें ये दिया गया है कि फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। तो जो फंक्शन हमारा रिसेप्टर ए ट्रिगर कर रहा था, सेम पाथवे ये जो काइमेरिक रिसेप्टर है वो भी हमें ट्रिगर करेगा, सेम पाथवे, तो कोई चेंज नहीं आएगा पाथवे में, फंक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। First one is AVR proteins predominantly have SAC-A secretion signals. Second one is AVR proteins are secreted through the type 3 secretion system. Hypersensitive response and pathogenicity cluster proteins are involved in the secretion of. In this question, we are going to read the AVR protein features. First of all, AVR protein features are secreted by type 3. This is the correct statement. The type 3 secretion system secrete the AVR proteins. These are the AVR proteins gave hypersensitive response. Some of the components of T3SS pathway are conserved between animal and plant pathogenic bacteria. They are saying that in animal and also in plant pathogenic bacteria, some points at some features of the T3SS pathway are conserved, means are same in plant and animal, in both. So the first statement, that is AVR proteins predominantly have secretion A signals, SAC-A secretion signals. This is the incorrect statement because these are the hypersensitive type 3 secretion signals, not the SAC-A secretion signals. Next one is a patient was injected with purified protein derivated PPD to diagnosis TB disease. हमें क्या करना है, TB ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस करनी है। उसके लिए हमने क्या किया है, इंजेक्ट किया PPD प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव से, किसको, पेशेंट को। द इंजेक्टेड एरिया व्हेन इंस्पेक्टेड, हमने 48 to 72 आवर्स के बाद हमने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया इंजेक्टेड एरिया को। तो हमें बताना है कि इस साइट पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस, बिकॉज दीज आर द फर्स्ट वंस विच हेल्प इन द इम्यूनिटी। तो हेल्पर टी सेल्स एंड मैक्रोफेज आर सीन एट द इन्फेक्टेड एरिया। The next question is Kaposi sarcoma is caused by which virus causes the Kaposi sarcoma, that is HIV, and HHV8 virus cause the Kaposi sarcoma. Next question is phosphatidylnyl inositol PI is unusual among membrane lipids because it can undergo reversible phosphorylation. PI molecule वो हमें मेम्ब्रेन लिपिड्स में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, बिकॉज इट अंडरगो, वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन को रिवर्स करके मल्टीपल साइट्स पे इनोसिटल हेड को जनरेट टू वैरायटी ऑफ फॉस्फोलाइटेड पीआई लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोइनोसिटाइड्स। बहुत सारे क्या करेगा, वो फॉस्फोराइलेटेड लिपिड्स जनरेट करेगा, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोइनोसिटाइड्स। इन अ सेल सिग्नलिंग इवेंट द एंजाइम दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स PI4P2 टू PI345P3 इज दिस कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को कौन सा एंजाइम फैसिलिटेट करता है, वो हमें बताना है। द आंसर इज PI3 काइनेज एंजाइम। PI3 काइनेज एंजाइम क्या करेगा, PI45P2 को कन्वर्ट करेगा PI345P3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। टेटनोस्पाज्मीन इज एसोसिएटेड विद टेटनस। ऑब्वियसली टेटनस डिजीज जो है वो टेटनोस्पाज्मीन से एसोसिएटेड है। टेटनोस्पाज्मीन इज अ न्यूरोटॉक्सिन, ये न्यूरोटॉक्सिन है जो टेटनस का जो वायरस है वो सिक्रेट करता है। थर्ड वन इज टेटनोस्पाज्मीन इज फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड एट साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मीन्स वेयर द गैप जंक्शन, द सेल सिग्नल में गैप जंक्शन, जहाँ पे हमें सिग्नलिंग देखने को मिलती है, वहाँ पे क्या करता है, सिक्रीट करता है गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड को। फोर्थ स्टेटमेंट इज इम्यूनाइजेशन विद टॉक्सोइड्स इज यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेटनस। टेटनस के प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, टॉक्सोइड से हमारी इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, थर्ड, बिकॉज जो टेटनोस्पाज्मीन है वो फैसिलिटेट नहीं, इनहिबिट करता है गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड के रिलीज को। तो थर्ड वन स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू have the match the following X and Y columns. फर्स्ट वन इज द एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, डेस्मोग्लीन में। सेकेंड वन इज ओक्यूलेटिंग जंक्शन। ओक्यूलेटिंग जंक्शन हमें देखने को मिलेंगे डेल्टा नोच में।
सी इज़ चैनल फॉर्मिंग जंक्शन, चैनल फॉर्मिंग जंक्शन हमें देखने को मिलेंगे कनेक्सिन के बीच में। फोर्थ वन इज सिग्नलिंग रिलेइंग जंक्शन, ये हमें देखने को मिलेंगे क्लोडिन्स में। सो द आंसर करेक्ट इज, so the first option is correct, which is A to third anchoring junction desmoglein, B to first occluding junction present in clodins. You can remember it by DIN and DIN. Third one is C to fourth channel forming junction is C for channel, C for connexin. Fourth one is signaling relaying junction, that is D to second. Signal relaying means delta notch, वो हमें signal provide करता है. So for the today session this is all. We have discussed the section B previous year questions of the unit 4 of CSIR NET Life Sciences exam. In further videos we are going to discuss other units also. So thank you for watching.